ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण पंचम स्कंद पहला अध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने महाराज, प्रिय व्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकृति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबी आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे यह बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रिय व्रत ने स्त्री, घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वह किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परमाहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी की चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा, निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्रों में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी, किंतु प्रिय व्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राजाधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असक्त प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता था। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत कोई ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीच आदि पार्षदों के साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व
साध्य चारण और मुनि जन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहाँ पहुँचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सब ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की और मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। तुम्हें क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विद्या धन को कोई भी देहदारी न तो तप विद्या योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति और न स्वयं या किसी दूसरों की सहायता से ही टाला जा सकता है। विप्रवर, उस अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को जब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं, वस्त्र जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का भोज ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से सात्विक गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्रह्मानादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया उसी को स्वीकार करके वे जैसे व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम दुखी या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा से उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत वह वन वन में विचरना करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि जन्म मरण का भय बना रहता है क्योंकि
बिना जीते हुए मन और इंद्र रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में ही रमन करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करें। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाले राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत छिन्न हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचार सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमलों की कली रूप किले के आश्रित होकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुषों के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े उदार पूर्वक उनका आदेश सिरोधार किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अभिषय अपने आश्रम तथा सर्वव्यावहारिक पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल इस प्रकार से नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मुनि जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विश्व रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुरस्त जलाशय की भोग इच्छा से निमित्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्यों में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके सराग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के शवान, शीलवान, गुणी, कर्मानिष्ठ, रूपमान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम आग्नेद्र, इधमजिद, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, शवन, मेधातिथि, वित्रहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के ही हैं।
इनमें कवि, महावीर और श्रवण ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणारविंदों का चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने से उनकी आत्मा संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यागमा में एक ही भाव से स्थिर हो गई। महाराज प्रिय व्रत की दूसरी भार्या से उत्तम तामस और रैवत ये 3 प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने नाम से मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति प्रायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 आयुर्वेद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोर खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया छिप जाते थे। प्राण प्रिया बहिष्मति के दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि कीड़ाओं के कारण तथा क्रिया के कारण उनके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंदहासयुक्त चितवन और मन को भाने वाली विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनके आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो इन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब इन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगमान एक ज्योतिमय रथ पर चढ़कर द्वितीया सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहिए से जो लिंकें बनी वही 7 समुद्र हुए। उनके पृथ्वी पे 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लछ, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और वे समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं।
ये सातों दीपों को खाइयों के समान है और परिणाम में अपने भीतर के द्वीप के बराबर हैं, दीपों के बराबर हैं। इससे पहले अपने अपनी अपेक्षा इस मुल्क से पहले साधु ने उनके क्रमशः जम्बू, प्लच, सालमली, कुछ, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमें से पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुंदर क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये सातों द्वीपों के खाइयों के समान हैं और परिणाम में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक क्रमशः अलग अलग सातों द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बहिष्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्नित्र, इदमजित, जगबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्टि, मेघातिथि और वित्री होम तंत्रो वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में एक राज बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्राचार्य देवयोनि का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवान चरणाविंदों के रक्ष के समान से शरीर का भूख प्यास, शोक, मोह और सारा जरा मृत्यु, इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया। उन भगवत भक्तों के ऐसा पुरुषार्थ होने की कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि की पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत का एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों के शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए। प्रपंचों में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होना, इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय लोलुप्त इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस जरा बहुत हो लिया। अब मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बना गया। उसमें मुझे बंदर की भांति मुझे नचाया। मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत से भला बुरा कहा। प्रमाद श्री हरि की कृपा से उनकी लोक निवृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दिया, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे। उसे अपनी राजरानी को सम्राज लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा इंद्रियों में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का
पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। मैंने राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लकीरों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे वन में परस्पर झगड़ा न हो, दिवों के द्वारा पृथ्वी के विवाह किए। प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बने हुए लकीरों से 7 समुद्र बना दिए। पर प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी की विभाजन किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत, नगर, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चय कर दी। वे भक्त नारद जी के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक में देवलोक के मर्त्य लोकों के न्याय तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए स्वर्ग को भी नरक तुल्य समझते हैं। पहला अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।